हमारी पार्टी की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन लगातार अपने कार्यकर्ता की हर गतिविधियों पर, हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। तो आपको दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में रहो, अपने क्षेत्र में रहो, उनके काम करते रहो, उनकी समस्याएं सुनते रहो, उनका निवारण करते रहो। मुख्यमंत्री जी से मेरे भी संबंध है और भी नेताओं से संबंध है, लेकिन टिकट मेरी जेब में नहीं है। एक आदर्श नगर निगम मानेसर कैसे बने, उस पर मिलकर काम करके आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर को देश का सबसे बेहतरीन नगर निगम कैसे बनाना है, उस विषय पे कार्य करना। मुझे लगता है कि सुंदरलाल सरपंच सबसे बेहतरीन व्यक्ति लगातार संगठन और सरकार के लिए काम कर रहा है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और संगठन अपनी टिकट देगी। टॉप देख रहे हैं आप, जहां हम देते हैं संवाद का नया मंच। और आज आपको बता दें, संवाद का नया मंच साझा कर रहे हैं हमारे साथ मानेसर से इस वक्त चुनावी दावेदारी कर रहे नगर निगम चुनाव में संभावित भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव से आज हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो मुझे लगता है कि कुछ फॉर्मल नहीं, कुछ इनफॉर्मल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो चुनाव के बाद भी आखिर में वो सवाल जो आपके मन में भी असल में रहते हैं कि जब आपके बीच कोई चुनाव में प्रत्याशी उतरता है तो वो उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, वो राजनीति की धारा में प्रवेश क्यों करना चाहता है, वो चुनावी लहर में आखिर कितनी तेजी से डटा रह सकता है। वो बड़े सवाल आज मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए साहब। बहुत बहुत स्वागत अमन भाई, आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का नगर निगम मानेसर में पहुंचने पर अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं करूंगा कि बड़ा लंबा समय लग गया आपसे बातचीत करते करते। मैं लगा प्रयास करता रहा, लेकिन आप कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली, तो कहाँ टिकट, कहाँ चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आप कितनी भाग दौड़ कर लो, जी, पार्टी और संगठन टिकट तय करता है। आप जनता के बीच में रहो, जनता अपने आप टिकट ले आएगी। जी, आप लोगों के दिलों पर राज करो। जी, वो राज पार्टी हमारी पार्टी की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन लगातार अपने कार्यकर्ता की हर गतिविधियों पर, हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। तो आपको दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में रहो, अपने क्षेत्र में रहो, उनके काम करते रहो, उनकी समस्याएं सुनते रहो, उनका निवारण करते रहो। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि मेरी जेब में टिकट है, जो कहते हैं कि मैं दावेदारी करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत पक्की है? क्या तो सुंदरलाल यादव नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत अच्छी है? देश के किसी भी गृह मंत्री से कहूं या मैं उस व्यक्ति से कहूं, जो कोई व्यक्ति विशेष जिसके झंडे तले आप खड़े हों? देखिए अमन भाई जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत जल्दी चुनाव होने आज ड्रावी हो गए हैं जी, और सौभाग्य से मानेसर की सीट को जर्नल छोड़ा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मेरी जेब में टिकट नहीं है। मन में खुशी है? बिल्कुल 100% खुशी है। और मुख्यमंत्री जी से मेरे भी संबंध है और भी नेताओं से संबंध है, लेकिन टिकट मेरी जेब में नहीं है। हाँ, पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते अधिकार से टिकट मांग रहा हूं। वो पार्टी और संगठन तय करेगा कि टिकट किसको दे और किसको लड़ाया जाए। लेकिन ये तय है, मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सभी विरोधियों की जमानत जब्त करके प्रत्याशी हमारा यहाँ कमल का फूल होगा, जिसको भी टिकट मिलेगी। उनमें मैं भी एक मजबूत दावेदार हूँ और काफी लंबे समय से पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम भी कर रहा हूँ। तो टिकट मांगना मेरा भी अधिकार है और मेरे साथ बाकी जो दावेदार है उनका भी अधिकार है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करेगा कि टिकट किसको मिले। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि भाई मेरे उससे संपर्क है, उससे संपर्क तो हमारे भी बहुत जगह है, लेकिन टिकट की श्योरिटी यहाँ कोई नहीं दे सकता। अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आप संगठन और सरकार के लिए लगातार कार्य करते रहो, आपकी टिकट अपने पास आएगी। अच्छा, सीट जनरल हो गई, आपने कहा खुशी की लहर है, तो अब लड्डू कब खिलाने वाले हैं? सीट मिलने पर या फिर अभी खिलाएंगे कि जनरल हो गई? यहाँ ये भी एक जीत मानते हैं क्या आप इस चीज को? देखिए जी, यही खूबी है भारतीय जनता पार्टी में कि हम समाज के छोटे से हर वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का ध्येय होता है। पार्टी और संगठन बहुत गहन विचार उसमें करता है। आप गुरुग्राम जैसे नगर निगम की बात करें, जिसको BCA के लिए आरक्षित किया गया है, जी, जबकि मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा प्रत्याशी वहां तैयारी कर रहे थे,
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का फेयर वो होता है, ड्रामे बीसीए निकली मतलब बीसीए, वहाँ से अब बीसीए की जो जाती है उसी से संबंधित व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो खुशी 100% है हमें भी। और अगर रिजर्वेशन हो जाता तो उसमें भी मैंने तो आपको पहले बताया, हमारे लिए प्रत्याशी हमारा कमल का फूल होता है। वो किसी जाति विशेष या बीसीए से है, बीसीबी से है, जर्नल से है, उस बात का कोई महत्व नहीं है भाई। ड्रॉ में अगर मान लो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो जाती, बीसीए के लिए हो जाती, बीसीबी के लिए, तो हमें सबके लिए काम करना था, क्योंकि हमारा तो निशान ही कमल का फूल है। हम कमल के फूल के लिए काम करेंगे और जो प्रत्याशी हमारे बीच में चुन के आएगा पार्टी संगठन द्वारा उसके लिए काम करेंगा। उसमें मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और ऐसी अपेक्षा भी रखता हूँ कि पार्टी के लिए लगातार, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो या प्रदेश से बाहर की बात हो, लगातार पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीति है, उनको आम जन तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के साथ मिलकर 2016 से 2021 में बतौर सरपंच माननीय मनोहर लाल जी की पार्ट 1 और पार्ट 2 सरकार में हमने काम किया है। तो ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं कि सरकार से हमें काम कराने भी आते हैं, किस तरीके से कौन सी योजना के काम कैसे कराने। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है कि सरपंच आप रहे हैं, अब मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें एक सरपंच के बाद अब ऐसा क्या लगा कि निगम का पहला चुनाव है, यहाँ पर आपने दावेदारी मेयर के लिए ठोक दी, सरपंच से सीधा? देखिए, ये क्षेत्र क्या है कि सीधा पंचायतों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में तब्दील हुआ है जी, और देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्षेत्र पंचायतों से सीधा नगर निगम बना हो अपने काम के आधार पर। क्योंकि गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का मैं प्रधान रहा हूं, तो मुझे लगभग सभी गांवों में वहां जाने का, वहां की समस्याओं से मैं भली भांति वाकिफ हूं। हमारे सरपंच साथियों ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम पिछले 5 सालों में कराए थे जब पंचायती राज हरियाणा में था। नगर निगम बनने के बाद थोड़ी समस्याएं हुई है, क्योंकि कोई चुनी हुई बॉडी नहीं थी। शहर में पिछले 8 वर्षों से मैं यहाँ कार्यालय 2016-17 से मैं यहाँ खोल के यहाँ शहर के लोगों के बीच में भी लगातार उनके बीच में हूँ। उनकी समस्याओं को लेकर भी हम IWS की बैठकें भी करते हैं, शहर के गणमान्य लोगों की बैठकें भी करते हैं जी। तो शहर और गांव दोनों की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। एक एक समस्या चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो, हमारे पास आती है लोग। क्योंकि जब भाई बतौर सरपंच रहते हुए हमें आसपास के जितने भी हमारा जो ग्रामीण अंचल है, ये बिना तो सारे हमारे गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन में से नगर निगम का जो गठन हुआ है और शहर की समस्याओं के लिए लगातार हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो सारी समस्याओं को मैं भली भांति, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, लगातार उनको अब अभी भी निपटारा करवा रहे हैं। नगर निगम के चुनाव होने के बाद भी कराएंगे। मैं बनता हूं मेयर, हमारा कोई साथी बनता है, 20 हमारे वार्ड के काउंसलर बनते हैं, सब मिलके एक सुंदर और एक आदर्श नगर निगम मानेसर कैसे बने उस पर मिलके काम करके आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर को देश का सबसे बेहतरीन नगर निगम कैसे बनाना है उस विषय पे कार्य करना है। एक बड़ा जरूरी सवाल है, 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा लेकिन आपको चुनना सिर्फ इनमें एक है। जी बताओ। मैं आपको कहूंगा कि अगर चुनावी नेता की बात की जाए तो भाजपा में भी कहा जाता है कि राव नरवीर और राव इंद्रजीत। आपको क्या लगता है कि आप किसके झंडे तले खड़े होंगे? देखिए जी, राव इंद्रजीत और राव नरवीर दोनों भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के प्रत्याशी हैं। जी, मानते हैं इस बात को? जी जी। तो मानेसर नगर निगम का जो चुनाव होगा, मेयर और सभी 20 वार्डों में वही कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। राव नरवीर सिंह जी भी और राव इंद्रजीत सिंह जी भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे, जिताएंगे। और मैं अपनी बात करूं, मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी के चुनाव में भी काम किया, मैंने राव नरवीर सिंह जी के चुनाव में भी काम किया। संगठन की तरफ से लगातार मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो या विधानसभा के चुनाव में हो, मैंने कमल के फूल के लिए दोनों अपने विधानसभा के प्रत्याशी और लोकसभा के प्रत्याशी के लिए कार्य किया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे या जिस भी साथी को टिकट मिलेगी, हमारे दोनों बड़े नेता जो अहिरवाल के दोनों बड़े नेता है, वो अपना आशीर्वाद उनको देंगे। बड़ी चतुराई के साथ सरपंच साहब ने जवाब तो दिया, लेकिन पूछेंगे वो सवाल जो आपके हिस्से के सवाल हो। राव साहब, आपको क्यों चुना जाए? भाजपा की तरफ से तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लगातार दावे भी ठोक रहे हैं। जो मैंने आपको पहली बात में कहा कि कोई कहता है कि मेरी जेब में टिकट है, तो कोई कहता है कि टिकट चंडीगढ़ है, तो कोई कहता है दिल्ली है। अब आप कैसे अपनी दावेदारी स्थापित कर रहे हैं?
कैसे कहा जाए, भाजपा ये कैसे कहे कि आपको टिकट दी जाए, तमाम चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, मैं नाम लूं तो देवेंद्र यादव, मैं नाम लूं तो पवन यादव, महिलाओं की बात करूं तो चंद्रकला यादव भी सीट मांग रही हैं भाजपा से, तो अब ऐसे में सुंदरलाल यादव को क्यों मौका दिया जाए? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी पार्टी में मानेसर नगर निगम से 2 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी मेयर की टिकट मांग रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों की बात करो, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। ये हमारी पार्टी के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। लेकिन आप पिछले 8-10 वर्षों का लेखा जोखा देखेंगे जी, तो मैं पार्टी और संगठन से ये निवेदन जरूर करूंगा कि पिछले 8 से 10 सालों की एक बार रूपरेखा के कौन व्यक्ति धरातल पर क्या काम कर रहा है, सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को, शहर और गांव में सामंजस्य बैठाने को, लगातार शहर और गांव की समस्याओं को उठाने को लेकर कौन व्यक्ति आगे रहा है। जो व्यक्ति हमसे बेहतर हो फिर उसको टिकट दे दी जाए। नहीं तो अगर पार्टी और संगठन को यह लगता है कि सुंदरलाल सरपंच सबसे बेहतरीन व्यक्ति लगातार संगठन और सरकार के लिए काम कर रहा है, तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी और संगठन अपनी टिकट देगी। अगर आपको मौका मिलता है, नगर निगम में पहला चुनाव है, 1 लाख मतदाता जो हैं वो यहाँ पर किस्मत तय करने वाले हैं, जो प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में होगा, उन मतदाताओं के लिए आप क्या कहने वाले हैं? उनको क्या ऐसा पहली कलम से आप काम करने वाले हैं? मैं बात कर रहा हूं विशेष तौर पर पहली कलम, असल में ये टैगलाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है चुनाव जीतने के बाद लंबा समय ले लिया जाता है लोगों के बीच में, तो क्या आम से खास नहीं बनेंगे सुंदरलाल यादव? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जी, कोई भी स्थिति है, मैं आज ये कह दूं कि मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नगर निगम को सिंगापुर बना देंगे, वो कर देंगे, नहीं। चुनाव होने के बाद लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा मानेसर को व्यवस्थित, सुंदर और बेहतरीन निगम बनाने में। और उसके लिए जी, मैं शहर और गांव दोनों जगह का हमारे पास बहुत अच्छा तालमेल है। शहर की RWA गणमान्य व्यक्ति, गांव के प्रमुख लोग, वहाँ के जो निर्वतमान सरपंच है या पूर्व सरपंच है, लंबड़दार साहिबान है, और भी जो प्रमुख लोग हैं, उन दोनों कड़ी को मिलाकर, क्योंकि मैंने बताया कि बतौर सरपंच हमने काम किए, तो हमें गांव की छोटी से बड़ी समस्याओं से भली भांति वाकिफ है। स्थिति को सामान्य करने में समय लगेगा, कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं होगी। मैं बनूं या कोई और साथी बने, वो एकदम ये कह दे कि नहीं मैं तो नगर निगम मानेसर का मेयर बनती 1 महीने में इसको बहुत बेहतरीन शहर बना दूंगा, ऐसा नहीं है। धरातल पे उतर के चीजों को समझने में समय लगता है। हमारे लिए आसानी यह हो जाएगी कि शहर और गांव की प्रमुख समस्याओं को हम पिछले 8-7 सालों से लगातार जानते हैं, और हमारे पास दोनों का, शहर और ग्रामीण अंचल का, एक अभूतपूर्व गठजोड़ है। यहाँ शहर के और गांव के जी, जो RWA पूर्व प्रधान है या वर्तमान में निर्वतमान सरपंच है, उनको के बीच बीच में हम बैठ के लेकर शहर और गांव की समस्याओं से लगातार रूबरू रहते हैं, उनको अधिकारियों तक पहुंचाते भी रहते हैं। तो मैं मानेसर नगर के जो देवतुल्य मतदाता है, उनसे एक अपील जरूर आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि वो एक चुने, नेक चुने, किसी के बहकाव में ना आए। मानेसर नगर निगम एक बहुत छोटा नगर निगम है, जहां 1 लाख के आसपास मतदाता है, जिसमें 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 99 तक का शहरी एरिया आता है। एक बहुत छोटा है, यहाँ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ शहर है, यहाँ ग्रामीण अंचल है। एक नगर निगम को सुंदर बनाने के लिए जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो नगर निगम मानेसर में उपलब्ध है, बशर्ते कि यहाँ चुने हुए वार्ड के काउंसलरों की, यहाँ के मेयर की नीयत अगर वो साफ सुथरी है, वो दिल और जान से मेहनत करके इस मानेसर नगर निगम को देश का सबसे बेहतरीन नगर निगम बनाना चाहता है, तो बहुत कम समय में वो ऐसी व्यवस्था कर सकता है। एक बड़ा जरूरी सवाल है कि कहा जाता है कि नेता हमेशा अपने जुबान से कहता है कि वह सेवा करना चाहता है, तो फिर राजनीति ही आपने भी समझा कि अब सेवा का भाव है, राजनीति से ही सेवा करनी चाहिए। और मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, सरपंच से आपने सीधी जंप मेयर के चुनाव के लिए की है, तो आगे भी कोई टारगेट सोचा है क्या सुंदरलाल यादव ने कि अब की बार जो है विधायकी लड़ी जाएगी और फिर सांसद ही, कुछ ऐसा मन में है? क्योंकि एक सपना, एक टारगेट रहता है किसी भी व्यक्ति के मन में। देखिए अमन भाई जी,
सपने लेने इंसान को बहुत ज़रूरी है जी और वो लेते भी रहने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के सिपाही हैं, वो पार्टी हमें सिखाती है मर्यादा में रहना। जी मैं भी चाहता हूँ मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मन में है। सरकार और संगठन तय करता है जी कि किस व्यक्ति को क्या चुनाव लड़ते हैं। और जैसा आपने कहा, जी सेवा करना, राजनीति में सेवा। 2016 से 23 दिसंबर 2020 तक बतौर सरपंच हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। जी वो काम करना हमारा दायित्व था, क्योंकि मेरे गांव के लोगों ने मुझे जनादेश दिया था, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता के मुझे अपनी ग्राम पंचायत का प्रधान चुना था, सरपंच चुना था। लेकिन 2020 दिसंबर के बाद जैसे ही नगर निगम का नोटिफिकेशन हो गया था, पंचायतों का तो सिस्टम समाप्त हो गया था, तो पंचायतों को कोई पावर तो थे नहीं। आप दिसंबर 2020 से और हम 2025 में जाने वाले हैं, और 4-5 दिन के बाद, उसके बाद हमारी लगातार गतिविधियां देख लीजिए। हम किसी भी दायित्व पे न रहते हुए जनता के चुने हुए नुमाइंदगी, संगठन का दायित्व विषय दूसरा है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे। फिर भी हम लगातार काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लगातार शहर और गांव में जा रहे हैं, वहां की समस्याएं उठा रहे हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य हर व्यक्ति का यही नहीं है कि भी उसको सेवा करनी है। आप राजनीति में ना रह के भी सेवा कर सकते हैं। पिछले 4 साल का तो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जी जबकि हम कोई सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन लगातार आप हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या गतिविधियां हमारी रोज की रही है। तो ठीक है, एक माध्यम होता है और चुनाव का अवसर मिला है, पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है। जी अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से कोई ना कोई चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे अपने ही तो होंगे। जी अगर ये क्षेत्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम में सम्मिलित हो जाता तो इस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता। आज मानेसर नगर निगम 20 वार्ड है, आप एक वार्ड को पकड़ के चलो, यहाँ से 4 वार्ड से चुनाव लड़ते हैं, 80 नेता बन गए। जी 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी मेयर की टिकट मांग रहे हैं, एक को टिकट मिलेगी, जी 25 वो प्रत्याशी बन गए, 100 नेता हमारे यहाँ नगर निगम मानेसर में हो गए। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब कम से कम मानेसर नगर निगम का अपना अस्तित्व रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर यहां काम करने वाले की नीयत साफ सुथरी रही तो मानेसर नगर निगम बहुत जल्दी चुनाव होने के बाद देश का सबसे बेहतरीन नगर निगम बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र नगर निगम मानेसर की बात की जाए तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है। देश और दुनिया की मैं बात करूं तो सभी प्रांतों से, दुनिया भर से लोग यहाँ रहते हैं। और हरियाणा के लड़के, हरियाणा के बच्चे जो हैं वो नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, लोगों को रोजगार चाहिए होता है, लोगों को रोजगार की जरूरत रहती है। तो कुछ आपने सोचा है जो कुछ आप सुनिश्चित करेंगे उन बच्चों के लिए जो हरियाणा के निवासी हैं, मूल रूप से हरियाणा के हैं, और वो इन जो फैक्ट्री हैं, जो कंपनी है, जो औद्योगिक क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हजारों कंपनियां जो हैं, कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हरियाणा के लोगों को पहले नौकरी दी जाए। और क्योंकि यहाँ देश भर के लोग रह रहे हैं, देश भर के साथ साथ दुनिया के लोग भी रह रहे हैं, तो हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई किसी बाहर के राज्य के व्यक्ति को नौकरी ना दी जाए। जी, ये हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। भाई काम धंधा करना, देखो हर व्यक्ति का रोजी रोटी कमाना, सब व्यक्ति का अपना जीवन चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले हरियाणा के जितने भी हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए रोजगार, और काम करने वालों के लिए ना रोजगार की कोई कमी है नहीं। और अभी तो यहाँ और भी IMT का फेज 6 के रूप में विख्यात करने जा रही है हमारी सरकार, बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो बड़े रोजगार के यहाँ ये मान सकते हैं कि उपलब्ध होंगे रोजगार। जब एक नया औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ विकसित होगा तो कितने ही रोजगार यहाँ कर सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा और हरियाणा के साथ बाहर से भी अगर किसी राज्य के व्यक्ति हैं उनके लिए नौकरियों में हम प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के जो भी इनकी इकाई है उनसे बात करके कि भी आप यहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता देकर उनको नौकरी दें। अच्छा सरपंच साहब, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अब तो समय जो है वो राजनीति में आपका चलता रहता है, तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं आप? देखिए भाई, जब अभी पिछले अगर 8-10 सालों की बात करें जी, तो कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं जी, कि हमें
बच्चों को देखे एक हफ्ता हो जाता है, क्योंकि रात में कार्यक्रम हो जाते हैं 10-10, 11-12 बजे तक। जी जब तक घर पहुंचते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं। जी। जब हम सुबह उठते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ऐसे भी हालात बीच बीच में हो जाते हैं जी। कि संडे टू संडे मुलाकात हो, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि एक बार घर में परिवार के साथ, बच्चों के साथ कुछ समय बिताया जाए। थोड़ी सी व्यवस्था होती है और राजनीति में ये चलता है। आप समाज सेवा में, राजनीति में जब तो भी बच्चे अभी रहेंगे- छोटे हैं? हाँ, बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा। और स्कूल में? हाँ, स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 बेटियां कॉलेज जा रही हैं। जी। तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। हॉबी क्या है आपकी? अभी तो आजकल तो जी इलेक्शन का मूड है जी जी। और तो अभी इलेक्शन को हॉबी बना लिया है, या फिर एक होती है ना कि अब चलो कुछ समय राजनीति से हटके आप खुद को भी दिया जाए हर या व्यक्ति निकाला का जाए? एक जुनून होता है। जी मुझे 2016 में पंचायत के चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। आप मेयर बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं। पंचायत का एक ऐसा डिफिकल्ट चुनाव होता है जी। जिसमें एक एक वोट के लिए मारामारी होती है, होती है। जहां 20-20 साल, 25-25 साल पुरानी दोस्ती भी खत्म हो जाती है एक वोट के लिए। अब पिछले 8-10 वर्षों से लगातार राजनीति सक्रिय है। शौक तो बहुत थे, क्रिकेट खेलना शौक था, कबड्डी खेलना शौक था, देखना भी शौक है। आज भी कोई यहाँ किसी तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, भिन्न भिन्न टूर्नामेंट जी। शहर में होते हैं, बतौर मुख्य अतिथि भी वहाँ जाना होता है। मेरी एक खूबी है, जी जी। मैं वहाँ जब मेरे पास वो निमंत्रण लेके आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा किस चीज़ का टूर्नामेंट है, तो कहेंगे आप 10 मिनट के लिए आना है। 10 मिनट के लिए नहीं भाई, मैं आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए आऊँगा और आपका फाइनल मैच जरूर देखूंगा। मैं खेलों का बहुत शौकीन आदमी हूँ, चाहे उसमें बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी खिलाड़ियों के प्रति हमेशा लगन के साथ मैं खेल देखता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं स्वयं खेल रहा हूँ। यानी फाइनल देखना और फाइनल खेलना दोनों पसंद है? बहुत पसंद है। बड़ी टीमें, हम जब जी। मेरे गांव की क्रिकेट टीम होती थी, जी एक वाक्य आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी जरूर। जब जीतने की स्थिति में होते थे जी। तो मैं बॉल लेके खड़ा हो जाता था अच्छा। कि मैं बॉल फेंकूंगा। ठीक है। जब 6 बॉल पे 20 रन चाहिए, 24 रन चाहिए, वो जी। सब लुट जाते थे 4-5 बॉलों पे। अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा अगर अपनी टीम को हरवाने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं रहा हूँ अपनी अच्छा। टीम में। ये एक अजीब वाक्य है मेरे साथ। मेरे साथियों से आप पूछ के देखेंगे, जी। जहां हम जीत की स्थिति में पहुंच जाते थे वहां बॉल लेके खड़ा हो जाता और वो टीम हार जाती। बाद में वो कहते बोला, क्योंकि उस समय तो कोई सरपंच नहीं, सारे साथी थे। साथी थे। बोला भाई साहब खेल करवा दिया आपने काम आज हमारा। ये एक अजीब वाक्य मेरे साथ है। अच्छा। अभी कोई ऐसा दोस्त है जो अभी भी साथ है, बचपन से लेकर अभी भी साथ काम कर रहा है या साथ रहता हो? मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं अच्छा। जो 20 साल से, 25 साल से मेरे मित्र हैं और लगातार मेरे साथ है, चाहे मेरे वो काम करने वाले क्षेत्र में हो जी। या बचपन से जिनके साथ हो। बहुत लोगों से मेरी घनिष्ठ मित्रता है और लगातार उनसे है, और जब तक जीवन है, मैं कहता हूँ जीवन में मित्र होने बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में मित्र जरूरी है कि ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिनसे आप अपनी दुख सुख के खुल के सारी बातें आप बदला सकते हो। जी। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में 4-5 जरूर ऐसे मित्र बनाने चाहिए जिनके साथ वो बैठ के अपना जो भी खुशी, गम, हंसी जो भी हो बातें शेयर कर सके। स्कूल के दौर में कभी सुंदरलाल यादव सरपंच साहब, आप बाद में सरपंच बने, लेकिन कभी शैतानियां करी या? नहीं, कभी कोई शैतानियां नहीं की भाई। जब स्कूल जाते थे जी। अपना चले गए, कहाँ उस समय कहाँ शैतानियों का दौर था। उस समय तो 96 में मैंने +2 कर ली थी, उसके बाद कॉलेज वॉलेज गए नहीं, बस फिर उसके बाद अपने काम में सेटल हो गए थे। जी। और लगातार उसके बाद स्कूल में कोई पिटाई वगैरह नहीं? ना कोई अपना कोई किसी से वाद विवाद नहीं, अच्छा। और आज भी किसी से कोई वाद विवाद नहीं, किसी भी किस्म का, ना किसी प्रत्याशी से। जी। भाई चुनाव है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें सबको अधिकार है। हम पार्टी से टिकट मार रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, चुनाव लड़ेंगे, नहीं बनाएगी, जिस भी साथी को बनाएगी उसके लिए मेहनत करेंगे। अपना तो ये ध्येय है, अपने किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, सबके लिए खुले दरबार है। आओ चुनाव लड़ो, और चुनाव में टिकट देगी तब भी सबसे प्यार प्रीत से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, शैतान बच्चे नहीं थे आप पढ़ाई में, तो फिर कितनी पढ़ाई आपने कैरी फॉरवर्ड करी कि जब तक जिम्मेदारी आप तक पहुंची? मैं भाई साहब +2 के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था जी। उसके बाद मैं ITI के लिए गया फरीदाबाद। जी। वहाँ 2 साल करने के बाद नहीं, फिर बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। और पिछले 99 से और अब 25 आ गए, 26 साल से मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। गति कंपनी है अपने जी। यहाँ ट्रांसपोर्ट की,
उसमें पिछले 26 वर्षों से लगातार मेरा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो अपना अभी ट्रांसपोर्टेशन का काम है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का काम है और 26 वर्षों में एक कंपनी में काम कर रहा हूँ लगातार। तो यानी वहां भी आप एक जुझारू सिपाही हैं। वैसे मैंने एक गाड़ी से काम शुरू किया था। जी देखो, कोई उस समय जमीन जायदाद के पैसे थे नहीं। जी जी। अगले कोई जमीन जायदाद के पैसे हो, अपना एक गाड़ी से स्वयं चलाता था गाड़ी। अच्छा, आपने गाड़ी भी चलाई अपनी? बिल्कुल, मैंने स्वयं चलाई, मैंने डब्बे ढोए हैं। अच्छा, 2004-5 तक भी ढोए हैं। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ाते गए, करते गए, काम बढ़ता गया, काम बढ़ता। तो लोकल में इधर ही रहते थे, चलाते थे? नहीं, अपनी लोकल में, यही गुड़गांव में ही। आज भी मेरा काम गुड़गांव में ही है जी। और लगातार पिछले 26 वर्षों के आसपास हो गए मुझे गति में काम करते। वहाँ भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वरना इतना लंबा समय काम करना एक कंपनी में बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ संवाद का नया मंच साझा करने के लिए नगर निगम मानेसर से संभावित भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव थे। बातचीत करी और असल में आपको बताया कि वो सवाल जो आपके मन में भी रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी कैसा है, क्या काम करता था, यानी चुना जाएगा तो वो किस तरीके से आपका काम करेगा, या लुभावने वादे सिर्फ वादे बनकर रह जाएं, वो दावे पूरे हों। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्ता टॉक। फिर मिलेंगे किसी अन्य प्रत्याशी के साथ किसी रोचक कहानी को लेकर। धन्यवाद। धन्यवाद।